हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा शून्य हो तो क्या उसका रेखीय समय का आवश्यक शून्य होगा, आवश्यक ही शून्य नहीं होगा। बच्चों, यहाँ पर दो बातें की गई हैं कि अगर यांत्रिक ऊर्जा शून्य है तो उसका रेखीय समय शून्य होगा या नहीं होगा, ये बताना है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। मुख्य अवधारणा देखिए देखिए बच्चों, यहाँ से एक एच ऊंचाई की मीनार है बच्चों। इस एच ऊंचाई की मीनार से बच्चों यहाँ से एक गेंद को बच्चों फेंका जाता है। देखिए ये ये एच ऊंचाई की मीनार है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होगा कि जब इसको यहाँ से फेंकेंगे बच्चों, ठीक है, तो इसका यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना हो गया, शून्य हो गया। लेकिन बच्चों जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो इसका नीचे आने के कारण बच्चों इसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। जब ये नीचे आएगा तो इसके पास बच्चों यहाँ पर जो है वो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। अब बच्चों जैसे 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 ये नीचे आ जाएगी बच्चों ये गेंद, ठीक है, तो बच्चों ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही होगी। और इसके पास बच्चों यहाँ पर आएगा जब ये वेग भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, ये गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित है। निकाय की कुल ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। इसलिए बोला गया है बच्चों क्योंकि एक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा किस में बदल रही है बच्चों, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है। तो अगर बच्चों यहाँ पर कुल ऊर्जा की बात की जाए तो कुल ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अब देखिए बच्चों, अगर कुल ऊर्जा शून्य है, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, शून्य होगा। मतलब गतिज ऊर्जा बराबर ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा की। यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि ये दोनों ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत है। मतलब गतिज ऊर्जा किस स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। अगर उस निकाय की कुल ऊर्जा शून्य है तो ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, यहाँ पर विपरीत ऊर्जा है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, जिसे बच्चों यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो ये होता है बच्चों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। अब बच्चों यहाँ पर टोटल एनर्जी जो यहाँ पर कुल यांत्रिक ऊर्जा शून्य है, इसका मतलब यहाँ पर गतिज ऊर्जा किसके विपरीत हो गई है, स्थितिज ऊर्जा के। मतलब किसी निकाय के लिए बच्चों यहाँ पर गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, गतिज ऊर्जा में। लेकिन बच्चों उस निकाय में कुछ ना कुछ ऊर्जा है। कुल ऊर्जा शून्य है, लेकिन एक ऊर्जा हो सकती है, या तो वो गतिज ऊर्जा हो सकती है या स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। जैसा बच्चों यहाँ मुख्य अवधारणा में समझा कि बच्चों प्रारंभ में इसके पास स्थितिज ऊर्जा थी, वो किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में, लेकिन ऊर्जा तो है। अब बच्चों रेखीय संवेग की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर रेखीय संवेग की बात कर दे तो संवेग होता है P बराबर mb और गतिज ऊर्जा होती है एम बी का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से v का m का द्रव्यमान का गुणा और भाग करते हैं तो बच्चों यहाँ से निकल के आता है m का वर्ग v का वर्ग बटे 2m। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों p का वर्ग बटे 2m। ये हो गया बच्चों गतिज ऊर्जा। तो सम्यक के रूप में गतिज ऊर्जा दी जाती है वर्गमूल 2m गतिज ऊर्जा। अब बच्चों बोला गया है तो उसका रेखीय संवेग शून्य होगा या नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो ऊर्जा आ रही है संवेग में, ठीक है, ये ऊर्जा शून्य नहीं है बच्चों। यहाँ पर ये ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है। हो सकता है बच्चों उसमें गतिज ऊर्जा की जगह स्थितिज ऊर्जा हो, लेकिन ऊर्जा तो है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि उसका रेखीय संवेग आवश्यक ही शून्य होगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों रेखीय संवेग होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आवश्यक ही शून्य नहीं होगा। ये कथन तो बच्चों यहाँ पर सही हो चुका है। और क्यों होगा बच्चों, क्योंकि उस निकाय में कुछ ना कुछ ऊर्जा उपस्थित होगी। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये तो बता सकते हैं कि उसमें वेग तो होगा, ठीक है, उस निकाय में वेग तो होगा, या ये ऊर्जा जो होगी वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि रेखीय संवेग शून्य हो ऐसा कोई आवश्यक
नहीं है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि रेखीय संवेग शून्य हो। ठीक है, तो ये विकल्प तो हो गया बच्चों गलत। रेखीय संवेग आवश्यक ही शून्य होगा। ठीक है, और आवश्यक ही शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो रेखीय संवेग जरूरी नहीं है कि बच्चों यहाँ पर कुल ऊर्जा शून्य है तो रेखीय संवेग भी शून्य होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।